अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद। हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में हम इसमें नहीं जाएंगे। आप मोटी मोटी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब पर फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी लाइक कर दें। ये मेरा फेसबुक पेज है हुसैन साजिद, और इसका facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है। सेम एड्रेस मेरा इंस्टाग्राम पर भी है हुसैन साजिद ऑफिशियल, और सेम हमारा यूट्यूब पर भी है हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी, तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और फॉलो भी कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स। इंटरफेस क्या होता है कि एक दरमियानी हमें एक नज़र आने वाली कोई एक चीज़ है जो कि हम स्क्रीन्स पर हम देखते हैं, कि जहाँ पर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इस इंटरफेस के साथ। हमें स्क्रीन पर डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती है कंप्यूटर के अंदर, और हम वहाँ पे चीज़ों को क्लिक वगैरह कर कर हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमें नहीं पता कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो प्रिंट कैसे निकालता है प्रिंटर से, लेकिन क्या है कि हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, हमें वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। हम प्रिंट की कमांड पे क्लिक करते हैं और हमारा प्रिंटर जो है वो काम करने लग पड़ता है। हमें नहीं पता डेटा कैसे कॉपी होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। हम जस्ट हमें उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें एक इंटरफेस अवेलेबल है, हम उसको यूज़ करते हुए हम उसको कॉपी करते हैं डेटा को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर। इसी तरह से आप डिफरेंट काम करते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर, वो कहाँ से आप कर रहे होते हैं, आपको एक मिडल में एक इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में। अगर आपकी विंडो क्रैश कर जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। आम आदमी को तो पता ही ना हो कि इसको यूज़ कैसे करना है। चंद एक प्रोफेशनल्स हैं जो विदाउट विंडो भी कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं, जो काफ़ी डीपली हार्डवेयर नॉलेज रखते हों, वो वाले। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से जॉब परफॉर्म करता है, लाइक योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हर तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर सेवरल डिफरेंट प्रोग्राम्स रनिंग एट अ टाइम, के एक ही टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। दे ऑल नीड टू एक्सेस योर कंप्यूटर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड स्टोरेज, कि वो आपके डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, कि तमाम के तमाम जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर पर चल रहे होते हैं, वो सारे उनको मेमोरी भी चाहिए होती है, उनको आपका स्टोरेज भी चाहिए होती है कंप्यूटर पर, और वो आपके सीपीयू की भी डिमांड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ दिस टू मेक श्योर ईच प्रोग्राम गेट्स व्हाट इट नीड। ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज करता है और हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि सबको वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। बड़ा शरीफ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हर चीज़ प्रोवाइड करता है विद इन द लिमिटेशंस। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका नीचे हार्डवेयर है, उसके अंदर सीपीयू है, रैम है और इनपुट आउटपुट बॉक्स है, आईओ सिस्टम है। आप डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आपने हार्डवेयर को यूज़ करना है तो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आना पड़ेगा। ये आप डिफरेंट यूज़र्स हैं, तो आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो सारे के दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर्स के साथ डील कर रहा होता है और तमाम तरह के हार्डवेयर्स को वो कंट्रोल करवा रहा होता है। आप डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर पे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके अंदर आप ये सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस है, जॉब अकाउंटिंग है, एरर डिटेक्शन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स। ये सारे के सारे एक्शंस परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर के ऊपर चल रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रनिंग फॉर्म में होते हैं, आपकी विंडो होती है, हर एक को जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है।
हर एक को आपके पास चाहिए होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। कि प्रोसेसर मैनेजमेंट है आपके पास, मेमोरी मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो आपका उसको क्या चाहिए, हर सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ें मैनेज कर रहा है कि हर सॉफ्टवेयर को मेमोरी मिले भी, और मेमोरी जो है थोड़ी सी मेमोरी वो यूज़ भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये सारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। फिर ये देखता है प्रोसेसर मैनेजमेंट, कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं सबको प्रोसेसर्स की भी ज़रूरत होती है। डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको प्रोसेसर की ज़रूरत है, उन्होंने आके प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट एक्शंस ने परफॉर्म होना है, तो वो प्रोसेसर एलोकेट करना, फिर उसको वापस लेना, कि जब कोई जॉब आई है उसको प्रोसेसर चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो क्या करता है कि वो जॉब पूरी हो जाती है तो उससे प्रोसेसर डी एलोकेट करवा लेता है। फिर डिवाइस मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट आईओ डिवाइसेस आपकी इसमें चल रही होती हैं, और ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस एंड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आईओ के लिए, आईओ कंट्रोलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो ये उनका हैंडल कर रहा होता है। ये डिसाइड करता है किस प्रोसेस को कौन सी डिवाइस किस वक्त देनी है और कितने टाइम के लिए देनी है, और ये उनको किस एफिशिएंट वे के अंदर ये उनको एलोकेट करनी है, ये एलोकेट भी करता है और फिर डी एलोकेट भी करता है। फिर इसके बाद आपके पास फाइल मैनेजमेंट आती है, कि फाइल मैनेजमेंट भी कर रहा होता है। एक वक्त में डिफरेंट फाइल्स आपके पास कंप्यूटर में चल रही होती है, ओपन होती हैं, और फाइल क्या है, एक डायरेक्टरी डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट फाइल्स और फर्दर डायरेक्टरीज होती हैं। ये सारों का इंफॉर्मेशन, उनकी लोकेशन, उनका यूज़र यूज़ क्या होगा, उनका स्टेटस, हर चीज़ जो है उसका ट्रैक रख रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिसाइड कर रहा होता है कि किस फाइल को कब कौन सा रिसोर्स देना है, और कौन सा एक वक्त में बहुत सी डिवाइसेस हैं वो सेम रिसोर्स चाहती हैं, तो किस डिवाइस को रिसोर्स देना है, किसको वेट करवाना है, और कब एलोकेट करना है, कब डी एलोकेट करना है, ये सारा कुछ जो है हमारे पास वो ये मैनेज कर रहा होता है। फिर आगे आता है सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जो डेटा होता है वो सिक्योर रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, और आपके अलावा किसी और के एक्सेस में ना जाए। तो आप देखते हैं कि आप डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और उनको डिफरेंट यूज़र जो है वो अपना डिफरेंट डेटा रखते हैं, तो एक यूज़र का डेटा दूसरा बंदा नहीं देख सकता। फिर उसके बाद क्या आता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कि आपके पास जो होता है, इट रिकॉर्ड्स द डिले बिटवीन द रिक्वेस्ट ऑफ अ सर्विसेज एंड रिस्पांस टाइम फ्रॉम द सर्विस, कि किसी सर्विस के लिए कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई है और फिर उसके रिस्पांस टाइम में मिडल में जो डिले आता है, ये सारा ये प्रोसेस होता है, उसका भी ये ट्रैक रख रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जो डिफरेंट जॉब्स चल रही होती हैं, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। और इसके अलावा एरर डिटेक्शन के अंदर ये हेल्पफुल साबित होता है, कि बगिंग, डीबगिंग, एरर मैसेजेस और डिफरेंट चीज़ों को ट्रेस कर रहा होता है। ये कोई भी एरर आता है तो उसको ट्रेस भी करता है, और उसको रिजॉल्व करने में ये हेल्प भी करता है, उसको डीबग भी करवाता है। और इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स एंड सॉफ्टवेयर्स टू वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये भी सारा का सारा वो मैनेज कर रहा होता है हमारा कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसकी टाइप्स हैं, तो बहुत सारी इसकी टाइप्स होती हैं, चंद एक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, कि बैच सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या होता है, नेटवर्क ओएस क्या होता है, रियल टाइम ओएस क्या होते हैं। तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी हम अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। कि आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और आपने अगर अभी तक मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और ये फेसबुक, यूट्यूब का लिंक है, ये आपके पास फेसबुक पेज है, और ये आपके पास इंस्टाग्राम पेज है। अगर अभी तक आप मेरे से कनेक्ट नहीं हुए तो कनेक्ट हो जाएं। आई होप आपको सारी बात समझ आई होगी और बड़े अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।